अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग बखैरोफियत होंगे, ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम विद साइटेशंस हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर्स जो हैं वो हम थारोली जो है वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो सेक्शन हमने डिस्कस करना है वो है 16 सेक्शन अनडियो इन्फ्लुएंस। अगर आपके पास बेयर एक्ट मौजूद है तो बेयर एक्ट निकालें, साथ में आपको टेक्स्ट पढ़ के जो है वो गाइड किया जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन अनडियो इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other। एक पार्टी को थोड़ा सा एज हासिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाप है, एक बेटा है, उनके दरम्यान में कोई मामला तय पाते हैं, सौदा तय पाता है। एक भाई है, एक बहन है, एक वकील है, एक आम इंसान है, उसका क्लाइंट है, उनके दरम्यान में कोई सौदा तय पा जाता है। ठीक है। और एक डॉक्टर है, उसका एक पेशेंट है। तो जो डोमिनेंट विल वाली पार्टी है, जो सुपीरियर पार्टी है, वो वकील है, वहाँ पे वो डॉक्टर है, वो फादर है, वो ब्रदर है। इन केस ऑफ द सिस्टर, एग्रीमेंट बिटवीन द सिस्टर एंड ब्रदर। पीर जो है उसका मरीद है एक, तो पीर वहाँ पे डोमिनेटिंग पार्टी है। और डोमिनेटिंग पार्टी होने के नाते वो प्रूव करेगा कि दूसरा जो बंदा था वो इस सूरत हाल में था कि वो वाज़े तौर पर समझ सकता था कि उसको प्रॉपर टाइम दिया गया था, जो कंसीडरेशन थी वो प्रॉपर थी, उसको उसने एग्रीमेंट को पढ़ा, उसने देखा और वाहन के सामने पैसे वसूल किए। एंड यूजेस दैट द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। और जो सुपीरियर सीट पर बंदा था उसने कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं लिया। अगर तो लिया है तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। कंसीडरेशन अगर प्रॉपर नहीं है तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू वो कंसीडरेशन और एग्रीमेंट होना चाहिए। In particular and without prejudice the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in position to dominate the will of the other, where he holds the real or apparent authority over the other, or he stands in fiduciary relationship to other। अब वाज़े तौर पर रियल और apparent authority मैंने जिस तरह आपको बताया, पीर साहब हो, उनका मरीद हो, डॉक्टर हो, उनका पेशेंट हो, वकील हो, उसका क्लाइंट हो, फादर हो, बेटी के साथ एग्रीमेंट कर रहा, हस्बैंड वाइफ का एग्रीमेंट हो, इसके अलावा ब्रदर और सिस्टर के दरमियान में एग्रीमेंट हो। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज़ टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीज़न ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। जब एक बंदा ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहा है जो वक्ती तौर पर बीमार हो जाता है, उसकी उम्र का भी मसला है, उसके मेंटल हेल्थ का मसला है, बॉडीली डिस्ट्रेस का मसला है, तो वहाँ पर भी जो है चीज़ों को साबित करना पड़ेगा। वेयर अ पर्सन हु इज़ इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द एविडेंस रिड्यूस्ड टू द unconscionable and burden of proving that the contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other। और इस चीज़ में वो ये साबित कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बंदा सुपीरियर सीट पर होगा वो बंदा ये साबित करेगा कि उसने प्रॉपर टाइम मौका दिया था, और उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कॉन्ट्रैक्ट का कि उसने दूसरी पार्टी को इंड्यूस नहीं किया। इन केस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पीर एंड हिज मुरीद, वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पीर साहब पे होगा। इन केस ऑफ लॉयर एंड क्लाइंट, लॉयर पे होगा। इन केस ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट, तो डॉक्टर पे होगा। ठीक है। इन केस ऑफ पर्दानशीन लेडी एंड अ मेल पर्सन, तो मेल पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इसके बारे में साइटेशंस 2004 YLR 84, पेज नंबर 2001 YLR 2181। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ के केस में undue influence in every case where a wife confers the benefit on the husband without consideration, इसको डिस्कस किया गया PLD लाहौर हाई कोर्ट 1958, पेज नंबर है 614। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बारे में 2001 MLD 2019। इसके अलावा पर्दा नशीन लेडी के बारे में बेनिफिशरी ने ये प्रूव करना होता है कि उसने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बेनिफिशरी ने प्रूव करना होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है या नहीं। और पर्दानशीन लेडी के केस में 2002 YLR
2975 जो है वो जजमेंट उसको डिस्कस किया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? PLD 2003 कराची हाई कोर्ट, पेज नंबर है 405। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।